कुछ लोग बकरे की बलि चढ़ाने को सही कहते हैं, क्यों? उत्तर दो, क्यों कहते हैं? क्योंकि वो स्वयं बकरे को खाते हैं। तो जो खाएंगे, चोर तो चोरी करने को सही बताएगा ना। तो जो जैसा होगा, शराबी तो शराब पीना सही मानता होगा, गंजेड़ी गांजा पीने को सही मानता होगा, चरस अफीम खाने वाला चरस अफीम खाने को सही ठहराता होगा, हाँ या ना? उसी तरह बकरे को काटने मारने खाने वाले लोग बकरा काटना सही ठहराते हैं, इसलिए क्योंकि वो खाते हैं, क्योंकि वो हत्या कर रहे हैं, इसलिए वो सही मान रहे हैं, जबकि है गलत। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि जमाना कुछ भी खाए, जमाना नाली का कचरा खाए, हमें क्या? आप ना खाओ, आप गलत राह पर ना चलो। ये संस्कृति, ये देश, ये धर्म, ये सनातन यदि बचा है तो न मांसाहारियों के बल पर नहीं, आप जैसे कुछ अच्छे सच्चे भक्तों के बल पर ये संस्कृति टिकी है, धर्म टिका है। और आप ही यदि गलत हो जाएंगे तो फिर बताओ सही की उम्मीद किससे करेगा कोई? आप लोग झूठ बोलने लग जाएंगे तो फिर सच की उम्मीद किससे की जाएगी? बताओ। इसलिए मेरी मां, कभी भी स्वार्थ कितना भी बड़ा हो स्वयं का, पर अपने स्वार्थ के लिए भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम झूठ बोलेंगे तो सच कौन बोलेगा? अच्छा आप बताओ, पूरे भारत देश की आबादी है 140 करोड़। बताओ 140 करोड़ लोगों में कितने लोग सत्यवादी होंगे आज हमारे देश में? कितने लोग? आप बताओ। 5%। उन 5% में आप आते हैं कि नहीं? नहीं, आप नहीं आते। अच्छा, आप भी नहीं आते उस 5% में? अच्छा, आप बोल रहे हैं 1%। हाँ, ये बात सही है कि आज पूरे भारत की आबादी 140 करोड़ में 1% लोग भी सत्य नहीं बोलते। आधा परसेंट, आधा का आधा हम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आधे का आधा % कहें। सत्य कहां रहा? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, उदरम भरणो जीवा वराकाह कूट भाषिणा। इस कलयुग में सत्य कहां है? आप ढूंढ लो दीपक लेकर के, आपको सत्य ना मिलेगा। बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान समझदार लोग भी झूठ बोल रहे हैं। सत्य शायद कोई बोल रहा होगा, और मुझे लगता है पूरे 140 करोड़ लोगों में एक व्यक्ति भी यदि सत्यवादी है तो आप ये समझो कि ये पूरी दुनिया केवल उस एक के कारण टिकी हुई है, और वो भी यदि झूठ बोल दे पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। इसलिए मेरी मां, आप लोग तो सत्संगी हैं, मुझे विश्वास है कि औरों की अपेक्षा आप लोग तो सत्यवादी होंगे। आप लोग तो सत्यवादी होंगे। चलो माना कि आप 5% झूठ बोलते होंगे, पर 95% तो आप सच ही बोलते होंगे। 5% नंबर काट लिए जाएंगे, ठीक है, पर फिर भी आप कोशिश करो कि आप टोटली सत्य बोलना स्टार्ट करें। आप ही झूठ बोलने लगेंगे तो फिर सत्य कौन बोलेगा? नाम बताओ कौन? इसलिए जमाना बेईमान हो जाए तो हो जाए, जमाना भ्रष्टाचारी पापी अनाचारी हो जाए तो हो जाए, आप ना होना। जमाना उम्मीद तोड़ दे तो तोड़ दे, आप ना तोड़ना। जमाना विश्वास तोड़ दे तो तोड़ दे,
आप ना तोड़ना। आज के जमाने में बताएं, सगा बेटा भी विश्वास तोड़ देता है। पत्नी पति रिश्ते आजकल सगे नहीं है, औरों की क्या कह दें। पहले के लोग ना धोखा नहीं देते थे। पहले के लोग धोखा नहीं देते थे। कर्ण को पता था कि दुर्योधन टोटली गलत है, क्योंकि नमक खाया है इसलिए कर्ण ने दुर्योधन को धोखा नहीं दिया, छोड़ा नहीं बीच में। चाहते तो कह देते मैं युद्ध नहीं करता। गुरु द्रोणाचार्य भी कह देते मैं युद्ध नहीं करता। लेकिन पहले के लोग ना धोखा नहीं देते थे। आजकल के आदमी ऐसे हैं जिन पर आप पूरा विश्वास करते हैं, वही आपको धोखा दे देते हैं, छल लेते हैं, ठग लेते हैं। इसलिए आज के युग में ईमानदार लोग मिलना बड़ा कठिन है। इसलिए अपने बच्चों को आप ईमानदार बनाओ। ईमानदार जो नस्ल थी ना, वो प्रायः लुप्त हो गई है। अब ईमानदार नस्ल बची नहीं। कुछ परसेंट जो बचे हैं, आप लोगों से मेरी विनती है कि अपनी संतानों को क्या बनाओगे आप? सारे लोग बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, लॉयर बनाएंगे, जज बनाएंगे, पायलट बनाएंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे। कोई नहीं बोलता कि मैं अपने बेटे को सत्यवादी बनाऊंगा, दयावान बनाऊंगा, देशभक्त बनाऊंगा। ऐसा कोई नहीं बोलता। सब सरकारी नौकरी चाहिए, इसलिए ताकि भ्रष्टाचार कर सकें। सबको सरकारी नौकरी चाहिए क्योंकि वहां घूस बहुत मिलती है। सरकार देती है 50,000 रुपए, तो घूस से कमा लेते हैं 50 लाख रुपए महीने का। हाँ या ना? इसलिए सबको सरकारी नौकरी चाहिए क्योंकि घूस ज्यादा है। क्योंकि बेईमान बनना है सबको। बेईमान कहां ईमानदार बनना है। सबको गाड़ी चाहिए, बड़ी मर्सिडीज चाहिए, BMW चाहिए। ईमानदारी से साइकिल में कोई चले तो लोग मजाक बनाते रहे, तू तो साइकिल में चलता, हम देख बड़ी गाड़ी में चलते हैं। अरे बेईमानी की गाड़ी में चलोगे तो क्या होगा? ईमानदारी की साइकिल आपको जहां ले जा सकती है, बेईमानी की गाड़ी नहीं।